नमस्कार दोस्तों। मेरे YouTube चैनल एसएससी पीके सर में आपका स्वागत है। हम आज आपको बेसिक इसके पहले वाले में ग्रामर किसे कहते हैं, इसके पहले वाली वीडियो में जाके देख लेना चैनल पर। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है कि बेसिक से कि ग्रामर किसे कहते हैं। ठीक है, ग्रामर किसे कहते हैं उस बात पर चर्चा हुई है उस वीडियो में। और इसमें मैं क्या बेसिक ग्रामर इंग्लिश बेसिक बता रहे हैं ग्रामर। ठीक है, ध्यान से पढ़िए। जब तक बेसिक नहीं समझोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान दीजिए कि इंग्लिश इंग्लिश हम जानते हैं कि इंग्लिश सब लोग जानते हैं इंग्लिश है। तो इंग्लिश क्या है, एक सब्जेक्ट है कि एक लैंग्वेज है? बताइए आप लोग। इंग्लिश एक सब्जेक्ट है कि एक लैंग्वेज है? दोस्तों, इंग्लिश जो है एक सब्जेक्ट नहीं है, एक लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज है। ये भाषा है बोली जाने वाली। ठीक है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इंग्लिश जो है अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, हर देश में बोली जाती है। ठीक है, अब बात आ गई कि इंग्लिश इंग्लिश को समझ में आ गया। इंग्लिश कोई भी पूछेगा, इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। ठीक है, अब देखो इंग्लिश में एक लेटर, इंग्लिश में लेटर जो होते हैं, लेटर लेटर कितने होते हैं? जैसे कि लेटर 26 होते हैं। ए टू जेड, ए टू जेड, ए टू जेड जितने होते हैं, ए से लेकर जेड तक, वो क्या होते हैं? लेटर, आपके लेटर होते हैं। और लेटर में कितने होते हैं? लेटर 26 होते हैं। यानी कि अक्षर कितने होते हैं? लेटर मीन्स क्या होता है? अक्षर होता है। तो अक्षर कितने होते हैं? 26 होते हैं। अब बात आ गई कि इस लेटर के साउंड कितने होते हैं? जो ध्वनि होती है, आवाज होती है, उसको साउंड कितने होते हैं? दोस्तों 44 साउंड होते हैं। अभी इसके आगे हम बताएंगे किसमें, आगे इसके हम बताएंगे। ठीक है, तो साउंड साउंड कितने होते हैं? 44 होते हैं। समझ में आ गया। अब बात आ गई लेटर की। लेटर किसे कहते हैं? ए रिटन और प्रिंटर, ए रिटन और प्रिंटर साइन दैट रिप्रेजेंट ए साउंड इन ए लैंग्वेज। कह रहा है जिसका कोई साउंड हो वो लेटर कहलाता है। बाबू, जिसका कोई साउंड हो लेटर कहलाता है। देखो बात ये हो गई कि जैसे कि ए, आप इसको बोलेंगे क्या एग्जाम्पल में? एग्जाम्पल में जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये भी तो एक साइन ही है और ए भी एक साइन है। जैसे कोई भी साइन दे दो यहाँ पे ऐसे करके, कोई भी, ए भी एक साइन साइन है। लेकिन इस साइन का कुछ कहो, कुछ बोलोगे? नहीं बोलोगे ना। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे? आ या ए बी सी, एक साउंड निकल रहा है। ठीक है, एक साउंड निकल रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे? लेटर बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इसको हम लेटर बोलेंगे आगे, और हम लिखने जा रहे हैं। अब लेटर समझ में आ गया। दोस्तों फिर से एक बार मैं समझा देता हूं कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं होता है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश में लेटर कितने होते हैं? 26 होते हैं, जो कि लेटर मीन्स अक्षर होता है। ठीक है, 8 से लेकर जेड तक जितने भी अक्षर हैं वो लेटर कहलाते हैं। ठीक है, और लेटर मतलब इनके 26 लेटर के 44 साउंड होते हैं। जैसे कि इसको आगे हम बताएंगे। अभी साउंड 44 होते हैं। ठीक है, अब लेटर किसे कहते हैं? ए रिटन और प्रिंटर साइन दैट रिप्रेजेंट ए साउंड इन ए लैंग्वेज। जिसका कोई साउंड होता है वो लेटर कहलाता है। जैसे एग्जांपल में ए बी सी एक लेटर है, जो कि इसका साउंड है। हम इसको ए बोल सकते हैं, बी बोल सकते हैं, सी बोल सकते हैं, ए टू जेड तक। समझ में आया? इसको हम साइन है, इसका भी, इसको हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, तो ये लेटर नहीं कहलाएगा, ये लेटर कहलाएगा। समझ में आया? ठीक है, आगे हम लिखते हैं। लेटर समझ में आ गया तो आगे हम लिखते हैं। दोस्तों आराम आराम से पढ़ो, जो पढ़ो सही से पढ़ो, मैं इंग्लिश आपको सिखा दूंगा। ठीक है, अब देखो बात आ गई दोस्तों वर्ड की बात। अब लेटर के बाद हम इसमें बता रहे हैं वर्ड। दोस्तों वर्ड मीन्स क्या होता है? शब्द होता है, आप जानते हैं। वर्ड मीन्स होता है शब्द। अब बात आ गई शब्द किसे कहते हैं। दोस्तों शब्द किसे कहते हैं? देखो शब्द किसे कहते हैं, यानी कि वर्ड किसे कहते हैं। देखो इसको आगे, ठीक है, अब यहां पे आ गया वर्ड। बात है कि वर्ड, तो वर्ड किसे कहते हैं? दोस्तों वर्ड किसे कहते हैं? भाई लेटर के समूह से,
लेटर ऑफ वर्ड, लेटर ऑफ वर्ड नहीं, हाँ लेटर, लेटर के जो समूह से बना हुआ, लेटर के समूह से बना हुआ शब्द वर्ड कहलाता है जिसकी कोई मीनिंग निकलती है। समझ में आया? लेटर के समूह से बना हुआ शब्द जिसका कोई मीनिंग निकलता है वो वर्ड कहलाता है। जैसे मान लो टी सी ए, है ना, टी सी ए आर एच ई आर, अब इसको हम क्या बोलेंगे? अब इसको देखो, टी ई ए सी एच ई आर, टीचर। अब लेटर है ना, ये भी लेटर है, ये भी लेटर है, लेटर तो ये भी है और ये भी लेटर है, लेकिन हम इसका कोई मीनिंग निकलता है टीचर, इसका कोई मीनिंग निकल रहा है टीचर। टीचर मीन्स क्या होता है? अध्यापक होता है। लेकिन इसको हम कुछ बोल सकते हैं, कुछ वर्ड कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। तो दोस्तों वर्ड उसे कहते हैं जो लेटर के समूह से, देखो लेटर के समूह से बना है कि नहीं है, लेटर के समूह से बना हुआ शब्द जो है वो वर्ड कहलाता है। ठीक है, और बात ये भी होता है, देखो एक किसी लेटर में वावेल और कॉन्सोनेंट दोनों मिलाकर बनते हैं, जरूर कोई ना कोई वावेल जरूर होगा। कभी अपवाद है कि कोई कॉन्सोनेंट से ही बन जाए। ठीक है, वर्ड समझ में आया कि वर्ड किसे कहते हैं? समझ में आया कि वर्ड किसे कहते हैं? वर्ड लेटर के ग्रुप से, यानी कि लेटर के समूह से बना हुआ शब्द वर्ड कहलाता है जिसका कोई अर्थ निकलता है। इसको लिख भी लेना। जैसे एग्जाम्पल में हम आपको बता दें, जैसे CAT कैट, BOY बॉय, देखो कैट इसका कोई अर्थ निकल रहा है, इसकी कोई मीनिंग निकल रही है, कैट इसकी कोई मीनिंग निकल रही है, बॉय, बॉय यानी कि लड़का। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, नोट कर लीजिए दोस्तों। अब आगे हम चर्चा करेंगे कि अल्फाबेट मिटा दें। ठीक है, वर्ड हो गया। अब हम बात करेंगे अल्फाबेट। अब अल्फाबेट कितने होते हैं? 26 अल्फाबेट होते हैं, जिनके 44 साउंड होते हैं, 44 साउंड होते हैं। ठीक है, 44 अल्फाबेट होते हैं, उसी लेटर को अल्फाबेट भी कहते हैं। 44 अल्फाबेट होते हैं, 26 अल्फाबेट होते हैं और 44 उनके साउंड होते हैं। समझ में आया? कैसे? दोस्तों ध्यान दीजिए कि 26 यानी कि 26 अल्फाबेट होते हैं जिनके 44 साउंड होते हैं, 26 अल्फाबेट होते हैं जिनके 44 साउंड होते हैं। ठीक है, अब इसमें 26 अल्फाबेट में वावेल्स कितने होते हैं? 5 वावेल्स होते हैं, जो AEIOU, AEIOU 5 वावेल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। कितने कॉन्सोनेंट होते हैं? 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, यानी कि व्यंजन। ठीक है, व्यंजन। वावेल्स का मतलब होता है स्वर। ठीक है, स्वर। 5 वावेल होते हैं AEIOU और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21 होते हैं। ध्यान दीजिए कि 5 वावेल जो होते हैं इनके 20 साउंड होते हैं। इनके साउंड कितने होते हैं? 20 साउंड होते हैं और कॉन्सोनेंट के 21 साउंड होते हैं, जो नहीं 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, इनके साउंड कितने होते हैं? 24 साउंड होते हैं। ठीक है, लेकिन बात आ गई ये 5 वावेल्स के जो हैं कभी कभी 19 साउंड देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन कॉन्सोनेंट 21 जो कॉन्सोनेंट होते हैं कभी कभी जो है 25 साउंड देखने को मिलता है। 20 साउंड इसके
5 वॉबल्स के 20 साउंड होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट के 24 साउंड होते हैं। लेकिन कभी कभी ये 5 वॉबल्स के 19 साउंड देखने को मिलते हैं और कभी कभी जो है 21 कॉन्सोनेंट के 25 साउंड देखने को मिलते हैं, जो कि कुल मिलाकर के साउंड की संख्या होती है 44, यानी कि 44 साउंड होते हैं, साउंड्स होते हैं। समझ में आया जैसे कैसे होते हैं? अब दिमाग में आपके बात ये आ रही होगी, आपके मन में थोड़ा क्वेश्चन उठता रहा होगा कि सर कैसे ये साउंड मतलब कि इतने होते हैं, ठीक है, 20 साउंड, कभी कभी 19 साउंड कैसे वॉबल्स के बनते हैं या कॉन्सोनेंट के कैसे बनते हैं। तो एग्जांपल में हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल में है समझ में आया? जैसे ये सर्किल लिखा क्या है, सर्किल, इस किससे बनेगा, सा से, सर्किल, ठीक है। अब इसको साइकिल लिख सकते हो, एक ही है, एक ही साउंड निकल रहा है, साइकिल। सी से सा ही बन रहा है, सी से सा बन रहा है, लेकिन सी से का बन रहा है, देखो कैट, समझ में आया? इसी सी का 2 बार हुआ है कि नहीं हुआ है? सी से कभी कभी सा बनता है, सी का कभी कभी का बनता है, जी का कभी कभी गा बनता है, जी का कभी कभी जा बनता है। इसी कारण जो है ये साउंड जो है 5 वॉबल्स के 20 साउंड होते हैं, कभी कभी 19 साउंड देखने को मिलते हैं और 21 कॉन्सोनेंट के कभी 24 साउंड होते हैं, कभी कभी 25 साउंड देखने को आपको मिलेंगे। समझ में आया? कुल मिलाकर के साउंड की संख्या 26 लेटर के साउंड की संख्या जो होती है 44 होती है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है, नोट कर लीजिए। और हाँ, आगे इसके आगे हम बता दे रहे हैं आपको, बस इतना ही। आगे इसके वीडियो में हम आपको सेंटेंस के बारे में बताएंगे, सेंटेंस कितने होते हैं, सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, ठीक है। लेकिन आप पूरी इंग्लिश सीखने के लिए आप नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि सब लोग इसका लाभ उठाएं। और बहुत ही बेसिक से हम पढ़ा रहे हैं, बेसिक से आपको समझा रहे हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इंग्लिश सिखा दूंगा, ठीक है। और हर एग्जाम में इंग्लिश की जरूरत है, आज इंग्लिश का दौर है, ठीक है, सबके लिए अंग्रेजी जरूरी है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।